ये हिडन लव सीरीज का एपिसोड 13 है। एपिसोड की स्टार्टिंग में साजिद दुआन के साथ कार में जा रही होती है और वहाँ पर वे सांग जी के घर पर पहुंच जाते हैं। तभी सांग जी का भाई कहता है जब भी ये घर पर आती है मैं तो नौकर ही बन जाता हूँ। फिर वह अंदर जाती है और तभी उसका भाई कुछ पूछने लगता है। तभी वह उसको चश्मा पहना देती है। उसका भाई चश्मे को देखकर मुंह बनाता है क्योंकि उसका डिजाइन भाई बहुत अलग होता है। फिर दोनों में दोबारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फिर सांग जी उन चश्मों को पहन कर खाना खा रही होती है। तभी उसका भाई उससे गूगल छीन कर अपने आप पहन लेता है, खुशी खुशी ले लेता है उसको। फिर वह अपनी फैमिली से दुआन की बातें करने लगते हैं। उसकी फैमिली कहती है कि अब वह कैसा है, उसको क्या हुआ था। तब वह कहती है उसे खाना खाने की वजह से उसका ऑपरेशन करना पड़ा। तब उसकी फैमिली कहती है तुम कभी भी खाना स्किप मत करना। फिर कहती है सांग जी कि अब तो उन्होंने एक गेम भी बना लिया है, वो एक गेम डेवलपर है और वो गेम बहुत ही पॉपुलर हुआ, उससे तो मेरी रूममेट्स खेलती भी है। उसके डैड कहते हैं सुनकर बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर उसका भाई सेल्फी लेता है और सभी उसको चिढ़ाते हैं। फिर पूरी फैमिली अच्छे से डिनर करती है। फिर वह अपने भाई के साथ बाहर बल्ब चेंज करने आई होती है। तभी वह डेट पे जाने को फोर्स करती है पर वह उल्टा सीधा बहाना मारकर मना कर देता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है, उसे देखकर वह बहुत खुश होता है। फिर उसके फोन पर एक मैसेज आता है, वह उसे देखकर बहुत खुश होता है। तब वह बताता है कि पता है मैं डेट क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कोई मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। सांग जी उसका मजाक उड़ाती है। फिर वह सांग जी को बाहर ही बंद कर देता है और गेट क्लोज करके अंदर जाने लगता है। पर वह जब भी चिल्लाती है तो वह गेट खोल देता है और फिर सांग जी उसे बाहर रखकर गेट बंद कर देती है। तभी वहाँ पर उसकी मोम और सांग जी रूम में आई होती है और वहाँ पर वह साफ सफाई करती है। तभी उसकी मोम को वह बॉक्स दिख जाता है जिसमें की दुआन की सारी चीजें थी। तब वह जल्दी से अपनी मोम को भेजकर उस बॉक्स को देखकर अपनी यादें ताज़ी करने लगती है। फिर सांग जी को उसकी बातें याद आने लगती है। तभी वह उसे मैसेज करके कहती है कि मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है और वो बहुत यंग है। तब वह पूछता है क्या वो 18+ है। कहती है हाँ वही होगी। तभी दुआन कहता है अभी उसको बड़ी मत समझो, अभी वो बड़ी हो रही है और जस्ट कॉलेज में आई है। फिर वह अपने बारे में ही बातें करने लगती है और कहती है मैं अभी 19 की हूँ और वह 24 का, तो वह मुझे 14 साल की नजर से देखेगा और मैं उसकी दोस्त की बहन भी हूँ। फिर दुआन अपने बारे में सोचने लगता है। फिर वह कहीं बाहर आया होता है, फिर अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। तभी उसका दोस्त लड़की के बारे में पूछता है। तब वह कहता है वह अभी मुझसे छोटी है। तब उसका दोस्त कहता है लीगल एज की है तो तुम्हें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर वह अपने बारे में ही बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं, इसका क्या पता। तभी दुआन एग्री करता है। उसका दोस्त कहता है ऐसा कैसी लड़की है वह, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर बाद में सांग जी के पास दुआन का मैसेज आता है। वह कहता है मैं बाहर हूँ अभी, तुमसे बाद में आके मिलूंगा। फिर शादी का दिन आता है, सभी फ्रेंड कई दिनों के बाद मिलते हैं। तभी वहाँ पर दुआन भी आ जाता है और वह अपनी टाई सांग जी को दिखाता है। सांग जी मन में सोचती है तो मेरी दी हुई टाई है। उसका भाई उसके बगल में बैठ जाता है। तभी उसका भाई कहता है तुम कुछ अच्छा कहो फिर मैं तुम्हें रेड एनवलप दूंगा। दुआन कहता है क्यों ना मैं तुम्हें डार्लिंग ब्रदर कहूँ। सांग जी ये सुनकर शौक रह जाती है। तभी उसके भाई का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वह हर बात में डार्लिंग ब्रदर कह रहा होता है दुआन। सांग जी फिर अपने भाई से पूछते हैं क्या दुआन को कुछ हुआ है, आज बहुत वियर्ड लग रहा है। उसका भाई कहता है इसको साइकियाट्रिक हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। फिर वह दुआन को कहता है मैंने तुम्हारे लिए जगह ढूंढी है। तब दुआन फिर से कहता है डार्लिंग ब्रदर थैंक यू, आपने मेरे लिए हॉस्पिटल भी सिलेक्ट कर लिया। तब वह कहता है मत कह मुझे डार्लिंग ब्रदर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दुआन कहता है क्यों डार्लिंग ब्रदर। तब वह कहता है अगर मैं यहाँ और रहा तो मुझे वोमिटिंग हो जाएगी। फिर वो सांग जी को अपनी सीट पर बैठने के लिए कह देता है। तब वहाँ पर हस्बैंड वाइफ आ जाती है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, सभी क्लैप करते हैं। तब दुआ सांग जी को मैसेज कर कर कहता है तुमने मुझे हाई क्यों नहीं कहा। तब वह अपने फादर का भी मैसेज देखती है। उन्होंने कहा था कि मैं अभी तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, वो फ्रिज में रखा है, आज से खा लेना। फिर वह मैसेज अपने भाई यान को दिखाती है। वो कहता है बाद में। तब दुआन पूछता है नाम किसका है। तब वह कहती है मेरा पेट नेम है ये। उनका ये तो तुम्हें कोई नहीं कहता, उनका कोई कोई कहता है जैसे कि मेरे डैड। तब वह कहता है दो ब्रदर कौन कौन। वह कहती है एक तो यान और एक तुम। उनका मैं तुम्हारा सेकंड ब्रदर कैसे। वह कहता है क्योंकि आप यान से बड़े हो। तब दुआन पूछता है तुम जिसे पसंद करती हो और कितने साल का है। सांग जी सोचती है दोबारा से इस बात को लाने की क्या जरूरत है। वह कहती है आपको क्या। तब दुआन कहता है क्या वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता है। सांग जी मना करती है और दुआन और क्वेश्चन पूछता है। सांग जी सारे जवाब झूठ में देती है। फिर दुआन भी सारे झूठ झूठ कहने लगता है कि तुमने कहा था वो मुझे कोरियो में मिला था। उसे समझ आता है कि वह झूठ बोल रहा है। फिर वह ऐसी ही बातें और करते हैं। फिर दुआन पूछता है तुम्हें इसमें इंटरेस्ट कैसे आया। तब वह कहती है मैं क्यों बताऊँ। फिर वह अपने भाई को अपनी सीट बदलने को कहती है। यान मना कर देता है। तभी दुआन कहता है हेलो डार्लिंग ब्रदर खाओ ना। तभी यान कहता है मैं नहीं आ रहा। तब सांग जी
एक स्ट्रॉबेरी खाने जाती है, तभी उसकी फ्रेंड खा लेती है। तभी दुआन सब देख रहा होता है। तब सांगजी कहती है यहाँ से कब चलोगे? तब यान कहता है अब तो मैं बहुत दिनों में मिला हूँ, अभी नहीं जा रहा मैं। फिर सांगजी कहती है अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, तुम ज्यादा मत पीना। यान पूछता है क्या मैं किसी को भिजवा दूं? पर सांगजी मना करती है। वो दुआन को और सभी को बाय कहकर वहाँ से निकल जाती है। तब सांगजी बाहर आती है। तभी दुआन कहता है इतनी तेज क्यों भाग रही हो? तब सांगजी कहती है क्या तुम भी जा रहे हो? तब दुआन कहता है नहीं, वो बहुत लेट हो गया इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सांगजी कहती है आपने नहीं पी? तब दुआन कहता है तुम्हें तो पता ही होगा क्योंकि तुम मेरे साइड में बैठी थी कि मैंने पी है या नहीं। सांगजी कहती है मैं जानती हूँ आपने नहीं पी, बट मैं चली जाऊंगी, आपको मुझे छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वह उसे रेड एनवेलप देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी चीजें लौटा दी। वह उसे जीजी कह देता है। तब वह कहते हैं क्या कहा? तब वह कहता है तुम्हें तो कहती हो जो तुम्हारे क्लोज है वह तुम्हें जीजी कहते बुलाते हैं। तब वह दोनों कहते हैं कल की हमारी छुट्टी है। तब वह कहता है दुआन कि मैं तुम्हें कल एयरपोर्ट लेने आऊंगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। फिर दुआन सांगजी को कार में उठाता है। फिर वह उसे घर तक छोड़ देता है। तब वह अंदर जाने लगती है। तभी वह उसे प्रेजेंट देता है। सांगजी उसे ले लेती है पर दुआन उसे खोलने को कहता है। सांगजी उसमें ब्रेसलेट देखती है, उसमें सी का पूरा नाम लिखा हुआ था। दुआन पूछता है पसंद आया क्या? जी एग्री करती है। दुआन उसे अंदर जाके सोने को कहता है। फिर वह गुड नाइट करके अंदर चली जाती है। फिर वह बहुत मन ही मन खुश होता है। सांगजी अंदर आके सोचती है ब्रेसलेट जिसमें मेरा नाम है इसका क्या मतलब है? फिर वह ऑनलाइन सर्च करती है इसका मतलब लव आता है। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।